ईशा मैं आ गया। छोड़। मालकिन, मार दिया मैंने सांप को, कैसा आपने कहा था। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मेरी तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी तुमने। अब मुझे ना आप जल्दी से पैसे दे दो, जिन पैसों की हमारी बात हुई, ताकि मैं जल्दी से जा सकूं। और अब आप देख लो जो आपको करना है, बस आप मेरा जल्दी से पैसे दे दो। हाँ मैं तेरे पैसे दे दूंगी, तू इतना उतावला क्यों हो रहा है पैसे लेने के लिए? मैं भागे थोड़ी ना जा रही हूँ, या फिर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तेरे पैसे रख लूंगी? अरे नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है, पर आप ना मुझे जल्दी से पैसे दे दो, क्योंकि मैंने अभी अभी सांप की हत्या की है और मैं अब यहाँ पे एक पल नहीं रुकना चाहता। आप मुझे मेरे पैसे दे दो ताकि मैं यहाँ से गाँव जा सकूँ। अब हाँ मेरे ऊपर नाम आ गया तो मैं अलग फंस जाऊँगा आपके चक्कर में। मैं बोल रही हूँ ना तेरे को, मैंने तुझसे 10 लाख रुपए की बोली थी ना, मैं तेरे 10 लाख पूरे दे दूंगी, एक फुटी कौड़ी नहीं रखूंगी तेरी अपने पास। लेकिन उससे पहले ना ये जो लाश है ना, तो तुझे ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो जल्दी से जा और अपना ये वाला काम भी ना सारा खत्म कर दे, फिर आ जाइयो मेरे पास। मैं तेरे पैसे ना जब तक निकाल के रख लेती हूँ, ठीक है? क्या? अब मैं सांप की लाश को ठिकाने में नहीं लगाऊं? हेम साहब देखो, बात सिर्फ मारने की हुई थी, ना कि लाश को ठिकाने लगाने की। और अब मैं सांप की लाश को ना ठिकाने नहीं लगाऊंगा, ये बात मेरी सुन लो। और आप मेरे पैसे दे दो ताकि मैं जा सकूं, इससे ज़्यादा मैं आपका कोई काम नहीं कर सकता। आप मुझे मेरे पैसे दे दोगे, आपका और मेरा नाता ये खत्म हो जाएगा। ना मैं आपको जानता, ना आप मुझे जानती। अरे विशाल, तो ये कैसी बातें कर रहा है? जब तूने मारा है तो लाश को भी तो तू ही ठिकाने लगाएगा, मैं कहाँ भटकूंगी। और याद रखियो, अगर ये सच किसी के भी सामने आया ना, तो मेरे साथ साथ तू भी फंसेगा, क्योंकि मैंने तो तुझे सिर्फ इसके पैसे दिए हैं, लेकिन मारा तो तूने ही है ना। मालकिन, आपने तो मुझको फंसवा दिया बिल्कुल। आपने पहले तो मुझे मारने के लिए बोला, अब कह रहे हो लाश को ठिकाने लगाओ, और अब धमकी और दे रही हो अगर मैं पकड़ा गया तो मैं ही फंसूंगा। मैं अच्छा फंसाया। अच्छा ठीक है, मैं सांप की लाश को ठिकाने लगा दूंगा, पर इसके 5 लाख अलग से लूंगा। आपको मंजूर है तो यही काम करूंगा, वरना नहीं करूंगा। क्या बोला तूने? 5 लाख एक्स्ट्रा लेगा, वो भी लाश को ठिकाने लगाने के? अरे मैं ऑलरेडी तुझे 10 लाख रुपए दे रही हूँ, उसके बावजूद तुझे 5 लाख रुपए और चाहिए? अच्छा ठीक है, तू लाश को तो ठिकाने लगा, मैं जब तक पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सांप की लाश को ठिकाने लगा दूंगा। पर मालकिन, मेरे मन में ना एक सवाल आ रहा है, पूछूं? हाँ पूछ, अब क्या हो गया? आपका और सांप का तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर में कोई दिक्कत नहीं थी, सांप अच्छा खासा कमाते भी हैं, तो आपने सांप को मरवाया क्यों? आखिर वजह क्या थी? तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, और एक्स्ट्रा पैसे भी दे रही हूँ मैं तुझे, तो तुझे ना मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाज करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना काम कर, पैसे ले और निकल यहाँ से। पर मेम साहब, आप तो आपसे बहुत प्यार करते थे और आप ऐसी बात कर रही हो। प्यार करते थे, उसी प्यार से तो मुझे नफरत हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी। वो मुझे इतना प्यार जो करते थे, और तू सुनना ही चाहता है ना तो सुन। मेरा ना बॉयफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूँ, ना कि तेरे साहब से। और मैं इसके साथ ना बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। अब क्या है, अब इसका पत्ता कट, और ये जो सारी प्रॉपर्टी है, इसका जो बैंक बैलेंस है, वो सब अब मेरा हुआ और मेरे बॉयफ्रेंड का हुआ। अब पूरी जिंदगी मैं उसके साथ आराम से रहूंगी, और बीच में ये कहीं से भी नहीं आएगा, क्योंकि तो टपक गया ना। देखा साहब, मालकिन ने आपको क्यों मरवाया? हाँ, मैंने देख ही लिया क्यों मरवाया। अरे यश, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। और तुम अपने इस नौकर पे ज्यादा भरोसा करते थे ना, मुझसे ज्यादा भरोसा करते थे ना इस पर। देखो, ये ना तुम्हें मारना चाहता था और मुझसे कह रहा था कि तुम्हें मारने के पैसे चाहिए इसको। 5 लाख और मांग रहा था ये मुझसे। देख रहे हो, ये तुम्हारा वफादार नौकर है और तुम्हारे साथ कितनी गद्दारी की है इसने। अब क्या कहना चाहोगे तुम इससे? अपनी है ना बकवास बंद करो। मेरे को है ना विशाल ने पहले ही बता दिया था तुम्हारा प्लान। वो तो मुझे पता है कि तुम कितना खुश हो। तुम तो अंदर ही अंदर से ना दुखी हो रही होगी कि मैं जिंदा कैसे बच गया। वो तो शुक्र है विशाल का, पर तुमने है ना जो भी किया ना मेरे साथ, बहुत गलत किया। आपको क्या लगता था
आप ये मुझे कुछ लाख रुपए दोगे तो मैं साहब को मार दूंगा। आपने मुझे शुरू से अपने पास रखा है और उन्हीं ने मुझे ला पिला के इतना बड़ा किया है, और आपके कहने पर मैं साहब को मार दूंगा ऐसा कभी नहीं। मैंने आपका सारा प्लान साहब को पहले ही बता दिया था। अरे विशाल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और मैंने कब बनवाया, मैंने कब प्लान बनाया? और कौन सा प्लान? कौन से पैसे? पैसे होते तो तुम्हारे हाथ में होते ना। कौन से पैसों की बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए, ना मैं तुम्हें कोई पैसे देने भी वाली थी। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? यश, तुम इसकी बात पे भरोसा कर रहे हो? इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ और तुम्हें अपने नौकर की बात पे भरोसा है? मेरी बात पे भरोसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही मैं तुम्हें मारना चाहती थी यार, मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम कब बॉर्डर से आओगे। घर पे हम साथ में रहेंगे, खाना खाएंगे और बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। लेकिन जब तुम यहाँ पे आए हो तो आने के बाद तो तुम्हारा तो कुछ और ही सीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मेरी बात तो अब है ना, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अब सुनेगी तो पुलिस। जो भी ये तुम्हारा ड्रामा था ना, तो मैंने यहाँ पे गिरे हुए सब सुन लिया था। पर अब तुम छोड़ो, अब तुम्हें है ना जेल की सजा मिलेगी, क्योंकि तुम इसी की लायक हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से।